हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरे भी चैनल में ऐसा कुछ लिख के आ रहा है जिससे मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मतलब टेंशन में थी, हूँ नहीं, और अभी भी है। मेरे चैनल में जो लिख के आ रहा है मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। अगर आपके भी चैनल में ऐसा कुछ लिख के आ रहा है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो आप अपने चैनल में ज़्यादा टेंशन होकर सारी वीडियोज़ को डिलीट मत कर देना। क्योंकि क्या हो रहा है गाइस, यूट्यूब क्या करता है, नए नए अपडेट देता रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कल के रात में अपना ब्लॉग, अपना शॉर्ट्स, आपको पता होगा कि मैं एक दिन पहले ही सब कुछ शूट करती हूँ, फिर दूसरे दिन अपना पब्लिक करती रहती हूँ। तो मैंने जब अपना 12-1 बजे समथिंग फ्री हुई अपना शूट वगैरह करके, जब अनलिस्ट मतलब अपना एडिट वगैरह करके अपलोड किया, जब मैंने देखा कुछ नया दिखा मेरी वीडियोस में। ऐसा कोई भी वीडियोस नहीं है कि सारी मतलब कोई वीडियोस बचा होगा। मेरा डॉलर का ही निशान खत्म। मतलब क्या डॉलर का निशान खत्म तो क्या मैं अर्निंग नहीं कर पाऊंगी? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि नोटिस सब देख के हम घबराएं, हम टेंशन में हो जाएं, अपनी वीडियो सब डिलीट कर दे। क्योंकि मैं 1-2 क्रिएटर से ऐसे मतलब मेरे मतलब इंस्टा में संपर्क किया गया कि दीदी मैंने मेरी वीडियोस में नोटिस लिख के आ रहा था तो मैंने सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हो। पहले आप उसके बारे में सर्च करो क्या हो रहा है, वीडियोस को प्राइवेट कर दो, नोटिस आ रहा है तो ये हो क्या रहा है, सारी चीजें सर्च करो, इसके बाद उसको डिलीट करो। तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। आपकी वीडियो में कुछ आ रहा है, कुछ दिख रहा है, आप तुरंत उसको प्राइवेट कर दो। आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूट्यूब को ऑलरेडी पता है कि आप वीडियो डाल चुके हो। आप डिलीट भी कर दोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको प्राइवेट करना है, डिलीट नहीं करना है। तो ये आप ध्यान से सुनना। कुछ भी आए आपके चैनल में, कोई भी स्ट्राइक, कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस का कुछ भी, तो आप उस वीडियो को मतलब आप अनलिस्टेड कर दो, प्राइवेट कर दो। आपको डिलीट नहीं करना, ये याद रखना। डिलीट किया है कुछ क्रिएटर ने। और एक मतलब एक और क्रिएटर हैं जो बिगनर है, नया नया चैनल बनाई हैं, उनके ऐसी कोई वीडियोस में नहीं होगा। यहाँ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उन्होंने मुझे वीडियो स्क्रीन शेयर करके मुझे भेजा है कि दीदी ऐसे दिख रहा है नोटिस, तो आप बताओ ये क्या है। दीदी मैं ही मतलब वो दीदी हैं, मैं उनसे जूनियर हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा जुड़ा है रिश्ता, फ्रेंड ही है हमारी। तो उन्होंने जब भेजा अपनी वीडियोस तो मैंने देखा कि पूरे उनके वीडियोस में नोटिस है। और ये कंटेंट क्या बना रही थी, बच्चों वाला, और इनके खुद की वॉइस वाले में भी नोटिस आया। तो मैं आपको एक क्लियर बताऊंगी इनके चैनल में नोटिस क्यों आया है और मेरे चैनल में क्यों नोटिस आया है। जब मैंने देखा कि इनका नोटिस अलग है, मेरा नोटिस अलग है। आपको पहले मैं अपना प्रूफ दिखा दूं क्योंकि आपको लगेगा कि आप अपना तो दिखाए नहीं कि आपके चैनल में कैसे नोटिस आया। तो चलो मैं ज्यादा देर मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने चलती हूँ फोन के स्क्रीन में। तो यहाँ फोन का स्क्रीन ऑन कर दिया। अब मैं चलती हूँ अपने यूट्यूब के वाईटी स्टूडियो में। वाईटी स्टूडियो में चलने के बाद यहाँ पे चलती हूँ कंटेंट में। कंटेंट में जाने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे वीडियोस में डॉलर का निशान खत्म। मतलब अब मैं क्या करूं, अर्न कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये आपको सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। पहले मैं चलती हूँ, अभी जो मैंने वीडियो डाला था, मतलब एक वीडियो मैंने अभी डाला है, मतलब 4-5 बजे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिस। यहाँ पे क्या दिखता था, यहाँ पे दिखता था विजिबिलिटी के पास पब्लिक, और यहाँ पे नोटिस जो यहाँ पे नन दिखता था। मेरा अर्न का डॉलर बना रहता था, बहुत सारी चीजें बनी रहती थी, लेकिन अब है ही नहीं, गायब हो चुका है। अब क्या करूं? और ऐसा ऐसा नहीं है कि इसी वाले वीडियोस में, सारी वीडियोस में नोटिस करके आ रहा है। आप देखना ध्यान से, मैं सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। देखो यहाँ पे सब कुछ नोटिस आ रहा ना आपको। शॉर्ट्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो चलो शॉर्ट्स में भी दिखाती हूँ। मतलब मेरे चैनल का अर्न सेशन गायब, मतलब अर्न जिससे मैं अर्निंग करती थी वो अर्निंग ही गायब है। अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, बस बने रहना। अब आपको लगता होगा कि मैं टेंशन में क्यों नहीं हूँ, इतना बड़ा मतलब आपके चैनल में ये नोटिस लिख के आ रहा है, टेंशन में। देखो हर चीज टेंशन से कुछ सॉल्व नहीं होता, उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। देखिए जो नोटिस आया है ये क्यों आया है, किस लिए आया है। देखो यूट्यूब ना नए नए अपडेट देता रहता है और हम क्या करते हैं उसको देख के कभी कभी इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों आया है। चलो मैं इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी नोटिस को क्लिक करते हैं। यहाँ पे नोटिस को क्लिक कर दिया तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, नो नोटिस। नो नोटिस का मतलब क्या होता है कि आपके चैनल में कोई नोटिस, कोई स्ट्राइक, कोई वार्निंग, कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ भी नहीं है। मतलब आपका चैनल सेव है। यहाँ पे लिखा दिस वीडियो इज रीचिंग व्यूअर एंड अर्निंग अकॉर्डिंग टू योर सेटिंग। मतलब आपका ये जो वीडियोस है अर्निंग के लिए ठीक है, आपका चैनल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अर्निंग कर सकते हो अपनी वीडियोस को, आपकी व्यूअर तक आपकी वीडियो जाएगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है नोटिस का। अब आपका जो यहाँ पे आपका जो नोटिस दिख रहा है मैं आपको बता देती हूँ।
दिक्कत कब होती है। यहाँ पे नोटिस लिखा है, अब इसके आगे जो ये डैश डैश ना होके सीधे कुछ यहाँ पे लिखा होगा कि वार्निंग है, स्ट्राइक है, कुछ भी अगर ऐसा लिखा है तो ये मान लो कि आपके चैनल में कुछ खतरा है, मतलब आपके चैनल में दिक्कत है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं एक मतलब कि हमारे चैनल में यहाँ पे शॉपिंग डिसेबल दिखता है, यहाँ पे जो नोटिस के सामने शॉपिंग डिसेबल दिखता है। तो अब आपको बताऊं, अगर आप सॉन्ग की वीडियो यूज कर रहे हो, लिपसिंग कर रहे हो सॉन्ग वगैरह की, तो वहां पे आपका शॉपिंग नहीं दिखेगा, ठीक है। शॉपिंग में यहाँ पे डिसेबल लगेगा, मतलब नोटिस लिख के आ रहा है और उसके सामने लिखा है, तो ये इसलिए लिखा है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपका चैनल अगर मोनेटाइज है या होने वाला भी होगा, तो आप ध्यान देना, अगर आप सॉन्ग की लिपसिंग कर रहे हो तो कोई भी सॉन्ग में आपका कोई भी टैग प्रोडक्ट नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप नहीं कर सकते हो, आपका अगर आप करोगे तो वहां पे लिख जाएगा कि नहीं आप टैग नहीं कर सकते हो, कुछ लिख के आता है, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या है, मेरे इस शॉर्ट्स में मैं शॉपिंग का लगा सकती हूँ। चलो मैं कैसे, क्योंकि यहाँ पे मेरा कुछ भी लिख के नहीं आ रहा, मेरा चैनल सेफ है, शॉपिंग भी लगा सकती हूँ। यहाँ पे ना स्ट्राइक आया है, ना वार्निंग आया, कुछ भी नहीं आया, मेरा चैनल सेफ है। नोटिस का मतलब ये नहीं होता कि आपका चैनल खतरे में है, ठीक है। ये यूट्यूब का नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, और ये नोटिस का शब्द ये है कि पहले क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे कि हमें पता नहीं चलता था कि हमारा चैनल सही है कि नहीं सही है। लेकिन यहाँ पे नोटिस जब लिख के आता है ना, तो आपका ये समझो, और नोटिस के साथ साथ नोटिस, यहाँ पे नोटिस लिखा है, नोटिस के साथ साथ यहाँ पे ऐसे डैश डैश है, मतलब डॉट, मतलब डैश है, और सामने कुछ जब नहीं लिखा है तो ये समझ लो कि आपका चैनल सेफ है। अगर आपके चैनल यहाँ पे कुछ लिखा है तो ये मान लो कि आपका चैनल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। वार्निंग है, स्ट्राइक है, यहाँ पे लिख के आएगा, या येलो येलो कुछ येलो शॉपिंग मतलब लिख के आता है, कुछ भी ऐसा लिख के आ रहा है। या फिर जैसे कि एक दीदी का, एक सिस्टर का मैंने चैनल जब देखा तो उन्होंने बोला कि मैं जब उनसे पूछी कि आप क्या करते हो, कैसे अपनी वीडियोस को एडिट करते हो, क्या करते हो, तो जब उन्होंने बताया, जो मैं यहाँ पे वीडियो शेयर कर रही हूँ, उन्होंने बताया कि मैं क्या करती हूँ कि मैं किसी ऐप से जाती हूँ, वहाँ वीडियो को एडिट करती हूँ, और बैकग्राउंड म्यूजिक, खुद की वॉइस रहती है लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उसी ऐप का है। जैसे कि मैं पहले भी बताई थी कि वीएन ऐप का जो म्यूजिक लेता है, जैसे कि मैं पहले बहुत सारा म्यूजिक ऐड करती थी, तो मेरे सारे वीडियोस में कॉपीराइट 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 आया। तो इनके भी चैनल में यही दिक्कत हो रही है कि ये क्या कर रही है कि अपने वीडियोज में, मतलब अपने चैनल पे क्या कर रही हैं कि किसी ऐप से एडिट कर रही हूँ, और ऐप से एडिट करके अपना खुद का भी वॉइस रहता है, लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो उसी ऐप का यूज कर रही हैं। उनको ये नहीं आइडिया कि अपना यूट्यूब के YT स्टूडियो क्रोम में जाके लाइब्रेरी से डाउनलोड कर लें, फिर यूट्यूब के लाइब्रेरी से डाउनलोड करके बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करें। मुझे भी पहले नहीं पता था, एक बिगनर को नहीं पता होता। तो आप कभी भी किसी भी ऐप का म्यूजिक बैकग्राउंड मत ऐड करना। आप YT स्टूडियो क्रोम में जाना, वहाँ पे लाइब्रेरी में जाना, लाइब्रेरी में जाकर आप अपना वहाँ से म्यूजिक डाउनलोड कर लेना। आप सर्च करके, सर्च का भी ऑप्शन है, वहाँ से डाउनलोड करके अपना डाल देना, मतलब डाउनलोड कर लेना, और आपके ही ऐप में, जिस ऐप से एडिट करते हो उसी ऐप में आपकी म्यूजिक आ जाएगी। तो आप क्या करना कि वहाँ से आप अपना आराम से बैकग्राउंड म्यूजिक ले सकते हो। लेकिन अदर म्यूजिक, अदर जैसे किसी ऐप से या इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं से भी म्यूजिक उठा के डाल दो तो नहीं करना ये सारी चीजें, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे नोटिस जो मेरे वीडियोस में आया ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर के लिए टेंशन लगा कि यार इतना मेहनत करते थे, कुछ अगर खतरा होगा तो कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम ना होए, कुछ दिक्कत ना हो, तो इसके बारे में मैंने सर्च किया, सब कुछ मैंने जाना, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो मैं इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स में बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्क्रीन को हटाती हूँ और चलती हूँ, जो मैंने कुछ बना मतलब लिख के आई हूँ, और मतलब इसके बारे में मैंने स्टडी किया था कि इसके बारे में डिटेल में मैं आपको ताकि बता पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि पिछले कुछ समय से बहुत सारे क्रिएटर्स यूट्यूब स्टूडियो में नोटिस सेशन को, मतलब नोटिस सेशन जो होता है दिखाई दे रहा है। तो उससे क्या होता है, अगर आप नोटिस पर क्लिक करते हैं तो नो नोटिस लिखा होता है, मतलब लिखा आता है, जैसे कि मैं अपनी वीडियोज में दिखाया कि नो नोटिस लिखा आता है, मतलब उसके साथ मैसेज भी लिखा रहता है कि दिस वीडियो इज रीचिंग व्यूवर एंड अर्निंग अकॉर्डिंग टू योर सेटिंग। तो इसका मतलब है कि आपकी वीडियो बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही है, कोई समस्या नहीं है,
तो मैंने ऐसे ही सर्च किया, क्योंकि मैं भी टेंशन में थी, क्योंकि मैं पहले लोगों के चैनल पे देखती थी और उनके चैनल में मैं आइडिया देती थी कि ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे वीडियोस डालो, ऐसे म्यूजिक ना ऐड करो। लेकिन जो भी मैंने कहा सर्च करके सारी चीजें बताती हूँ। पहले मैं खुद स्टडी करती हूँ कि सही है कि नहीं है, फिर इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो अगर आपके चैनल में नोटिस शब्द आ रहा है, तो अगर नोटिस के सामने कुछ लिख के आ रहा है, तब आपके चैनल में दिक्कत हो सकती है, जैसे स्ट्राइक, वार्निंग। चलो मैं आपको थोड़ी बता देती हूँ, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नोटिस शब्द क्यों आ रहा है। आप बहुत सारे क्रिएटर के चैनल में आया भी है, और अगर नहीं भी आया है तो आएगा भी। तो चलो मैं कुछ दिखाना भूल गई थी, जैसे कि एक सिस्टर के चैनल में नोटिस शॉर्ट्स में लिख के आ रहा है, लेकिन मेरे चैनल में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। जैसे कि जो मैं स्क्रीन शेयर की थी, जो सिस्टर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजा था, उनके शॉर्ट्स में दिख रहा था, मतलब वो अपना शॉर्ट्स देखती थी, तो शॉर्ट्स में दिख रहा था कि नोटिस में कुछ कुछ लिख के आ रहा है, नोटिस लिख के आ रहा है। लेकिन अगर मैं अपने यूट्यूब पे चलती हूँ, यूट्यूब पे, यहाँ पे यूट्यूब पे चलती हूँ, तो यूट्यूब पे कोई ऐसा नोटिस लिख के नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई भी नोटिस शब्द लिख के नहीं आ रहा। पहले चलती हूँ, इसी में 2-3 वीडियो में डाली हूँ, देखती हूँ इसमें आया है कि नोटिस, क्योंकि इसमें मैंने सॉन्ग डाला था, तो इसमें तो नोटिस शब्द नहीं आया, ठीक है। अब मैं थोड़ी चलती हूँ अपने या दूसरे वाले चैनल पर, दूसरे वाले चैनल में चलकर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे वीडियोस में नोटिस लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलती हूँ अपना दूसरे वाले चैनल पर, सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, सॉरी। यहाँ पे मैं आ गई अपने चैनल पर, और चैनल पे आने के बाद मैं देखती हूँ अपने शॉर्ट्स वीडियो को कि देखती हूँ कितना नोटिस आया है कि नहीं आया है, सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि उनके चैनल में क्या है कि पूरे यहाँ पे जो सर्कल यहाँ पे बना रहता है, यहाँ यहाँ नोटिस करके लिख के आ रहा था उनके वीडियोज में। लेकिन मेरे वीडियोज में ऐसा कहीं भी अभी नोटिस लिख के नहीं आ रहा है। मैं सॉन्ग भी यूज की हूँ, लेकिन मैं पूरा टोटल यूट्यूब का चीज यूज करती हूँ, यूट्यूब का ही म्यूजिक लेती हूँ, मैं इधर उधर से म्यूजिक वगैरह नहीं लेती हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल में नोटिस लिख के नहीं आ रहा है। अगर आप अदर चीज मतलब अदर ऐप से, अदर प्लेटफॉर्म से आप म्यूजिक ला रहे हो और अपने यूट्यूब पे डाल रहे हो, तो इस कारण से भी नोटिस लिख के आएगा। इस तरह से आपके चैनल में खतरा होगा। अगर आप यूट्यूब से ही मतलब अपनी वीडियोज अपलोड कर रहे हो, यूट्यूब का ही भी म्यूजिक ले रहे हो, यूट्यूब की सारी चीजें कर रहे हो, तो आपके चैनल में कोई खतरा नहीं है। देखो मेरे चैनल में नोटिस लिख के आ रहा है, YT स्टूडियो में नोटिस लिख के आ रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से मेरे यहाँ शॉर्ट्स में कहीं भी नोटिस नहीं लिखा है, ठीक है। नोटिस लिखा है बस हमारे YT स्टूडियो में, और वो जो नोटिस के सामने लिखा रहता है डैश, इसका मतलब हमारा चैनल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अर्निंग भी कर सकते हैं, वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ज्यादा घबराने की दिक्कत नहीं, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। आप परेशान मत हो, नोटिस क्यों आया है क्यों नहीं आया है, मैं भी टेंशन में थी, लेकिन टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और मैं इसके बारे में थोड़ी सी देखी, समझी, स्टडी किया, और कहीं ना कहीं मैंने समझा कि ये नोटिस शब्द का जो ये शब्द है, तो ये नोटिस इसलिए है क्योंकि कोई नोटिस नहीं दिया है। क्योंकि जब मैं उसको क्लिक की हूँ तो नो नोटिस, मतलब कोई नोटिस नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई स्ट्राइक नहीं, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।